इंडिया डेली लाइव देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी संजीव खन्ना हमारे साथ हैं। खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहला सवाल है, क्योंकि इस समय पूरे देश का और यूं कहें कि पूरे हिंदुत्व की नज़र जो है अयोध्या पर है, और अयोध्या 22 जनवरी को, और देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि आप सब लोग हड़बड़ाहट ना करें, पहुंचे मत। तो खन्ना जी, पंजाब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? पंजाब भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हमारे राम भगत हैं, इस दिन का वर्षों से इंतजार था हमारे को। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, बहुत ज़्यादा शहादतें भी इसके बीच में हुई हैं। तो वो दिवाली थी जब 14 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या से आए थे। ये उसके भी ऊपर जो है हमारी बम्पर तैयारियां हैं, बहुत भारी तैयारियां हैं। और हम बहुत मतलब कि भगवान श्री राम का जो वहाँ पर उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 500 साल के बाद आ रहा है। इतने लंबे इंतजार के बाद सब लोगों के बीच में बहुत भाव है। हर हिंदू और हिंदू तत्व से जुड़ा हुआ जितना भी हमारा समाज है वो भावुक है उस क्षण के लिए, जो मतलब सदियों से इंतजार के बीच में हम लोग हैं कि ये जो हमारे युग पुरुष हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये दिन हम देखने पाए हैं, और योगी जी की मदद से हम ये दिन आज देखने को पाए हैं। तो इससे बड़ा ऐतिहासिक दिहाड़ा, इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन कोई नहीं हो सकता। इससे पहले भी हमने यहाँ पर लोगों का धन्यवाद करने के लिए काफ़ी बड़ा हमने जन सैलाब लेकर के हम लोग निकले थे। उस चीज़ के धन्यवाद के लिए जब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे डालकर भी इसमें अपना योगदान डाला था, और उन लोगों का योगदान भी सराहनीय है। और हम लोग खास करके उनके पास उनका धन्यवाद करने के लिए पहुँचे हैं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से रामलला वहाँ पर 22 तारीख से 14 मकर संक्रांति से प्रोग्राम शुरू होगा और 25 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु की, जो कि सबको बड़ी गर्मजोशी से उसका इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश दिया है कि हड़बड़ाहट में मत जाएं, अभी बहुत लंबा समय है, हम लोग आराम से प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। और जगह जगह के उसके ऊपर जो लाइव टेलीकास्ट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा भारत, वहाँ पर एकदम से अगर लोग पहुँचेंगे तो हड़बड़ाहट ना हो। और हम उस दिन को यादगार के रूप में मनाना चाहते हैं, किसी और दिन के रूप में नहीं, क्योंकि सब लोगों के मन की भावना है। लोग चल पड़ेंगे, ट्रेनें फुल हो जाएंगी, होटल फुल हो जाएंगे, सड़कें फुल हो जाएंगी। तो हमारे पास बहुत बड़ा समय है, आराम से जाएं। हम लोग जगह जगह पर हमारे हर मंदिरों के बीच में उस दिन लंगर लगेंगे। 14 तारीख से हर मंदिर की सफाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है। हमारे भगवान श्री राम जो सूर्यवंशी हमारे भगवान हैं, ये हमारे आस्था के प्रतीक है। ये भारत का नाम भी इन्हीं के पूर्वजों की वजह से, हमारे ये भारत का जो आज नाम है इनके पूर्वजों की वजह से ही है, जो हम लोग आगे उनके सभी जितनी भी समाज हमारा यहाँ रह रहा है सब हम उन्हीं के कुल से हैं। हर ग्रंथ में उनके बारे में चर्चा है। तो सभी मंदिरों की भारत के 14 तारीख से सफाई अभियान चालू होगा। मंदिर को हर तरह से साफ किया जाएगा और पूर्ण रूप से उसके में विधिवत लंगर चल जाएंगे। सब घरों के बीच में हर बंदे को हम लोगों ने अक्षत दे करके और निमंत्रण दे करके अयोध्या का जो उन लोगों को प्रेरित किया है। और हर बंदा उत्साहित है उस दिन के लिए, घर में लाइटें लगाने के लिए, दीवे जलाने के लिए। एक बहुत बड़ी मतलब ये त्यौहार एक नया रूप लेकर के दिवाली फिर से आएगी 22 तारीख को। खन्ना जी, ये तो थे आपने प्रभु श्री राम और 22 जनवरी के बारे में, जो पंजाब में गर्मजोशी देखी जा रही है पहली बार। और एक और इंतजार पंजाब के लोग कर रहे हैं, क्या इस बात में कितने तथ्य हैं ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। जो कह रहे हैं कि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से मिलन हो सकता है, क्या इस बात में है तथ्य कि अभी इस पर राजनीति ना करके, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई डिसीजन नहीं लिया? ऐसे है, ये सारे जितने भी डिसीजन होते हैं हाईकमान के होते हैं और दिल्ली में लिए जाते हैं। तो ये हमारे लोगों का काम नहीं है। जो पार्टी सोचती है अपने अच्छे के लिए और देश के लिए,
वो संगठनात्मक जो है, ये जो जितने भी विषय हैं इनके ऊपर जो जितनी भी रूपरेखा है और इसके ऊपर जो भी सोच विचार है वो हमारी दिल्ली में बैठी हाई कमान करती है। इसके बारे में हम आपको कुछ भी एडवांस में नहीं कह सकते। आज आप जीरकपुर या यूं कहें कि डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और सफाई कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर हैं और आज भी वो अपने तनख्वाह को लेकर जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन्हें लेकर के उन्होंने आज हड़ताल की और बीते 3 दिन से वो हड़ताल पर बैठे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे खन्ना जी, जहां उनकी 2 ही मांगे हैं कि हमें नौकरी पे पक्का किया जाए और हमें डीसी रेट दिया जाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते क्या इस बात की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनेगी? क्योंकि सफाई कर्मचारी की अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत अभियान का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो हम हैं ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम पार्टी से उठ करके एक इंसानियत के नाते, एक समाज सेवी के नाते हम खास करके भगवंत मान सरकार से और सब उन उच्च अधिकारियों से ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों की जितनी भी जायज़ मांगे हैं, उचित मांगे हैं, वो पूरी करनी चाहिए। डीसी रेट ये लोग मांग रहे हैं और अपने आप को पक्का करने के लिए मांग रहे हैं और कई सालों से इनकी ये मांगे चलती आ रही हैं। हर सरकार इनको लारा दे करके चली जाती है। आज हम यहाँ इनके पास आए हैं तो किसी पार्टी के विशेष के तौर पे नहीं आए, हम एज ए इनके अपने एक कुनबे की तरह इनके पास आए हैं और इनको हमने ये स्पष्ट बोला है कि आपको भाईचारे के तौर पर अगर कहीं पर उच्च अधिकारियों के पास जाना है तो हम आपके साथ चलेंगे, हड़ताल पे बैठना आपके साथ बैठेंगे और कहीं अगर को पक्का करने के लिए मांग रहे हैं और कई सालों से इनकी ये मांगे चलती आ रही हैं। हर सरकार इनको लारा दे करके चली जाती है। आज हम यहाँ इनके पास आए हैं तो किसी पार्टी के विशेष के तौर पे नहीं आए, हम एज ए इनके अपने एक कुनबे की तरह इनके पास आए हैं और इनको हमने ये स्पष्ट बोला है कि आपको भाईचारे के तौर पर अगर कहीं पर उच्च अधिकारियों के पास जाना है तो हम आपके साथ चलेंगे, हड़ताल पे बैठना आपके साथ बैठेंगे और कहीं अगर धरना आदि भी देना है तो उसके साथ, ये नहीं कि ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, ये हमारा समाज है जिसको ये साफ करने का काम करते हैं। हर तरह की गंदगी को ये लोग उठाते हैं, ये पर्यावरण को हमारे जो प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पूर्ण रूप से काम करते हैं। इनका सबसे पहला समाज में प्रथम अधिकार है और इनके साथ आम नागरिक का भी ये खास करके अधिकार बनता है और उनका मतलब कि उनको इनके साथ खड़े रहने का जो है, वो इनको उत्साहित करने का जो है, इनका साथ देने का बनता है। मैं अपने पूरे समाज के साथ, मैं अपने पूरे भाईचारे के साथ, पूरे अपनी समाज सेवा पार्टी के साथ, हजारों बंदों के साथ, इनके साथ इनके हर एजिटेशन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक प्रशासन से मिलने का है, मैं इनके साथ प्रशासन से मिलने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि इनकी मांगे बहुत ही जायज़ हैं, उचित हैं। चाहे वो तहसील में ड्राइवर हैं, चाहे वो तहसील में क्लर्क हैं, चाहे वो हमारे जितने भी एमसी ऑफिस में जो टेम्परेरी काम करते हैं, ये अकेले स्वीपर नहीं है, हर तरह का वो कर्मचारी वहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, घरों के गुजारे बड़ी मुश्किल होते हैं। जो ये कार्य कर रहे हैं इनको तो मैं कहता हूँ कि और भी ज़्यादा जो ये मांगे हैं, सरकार को ये चाहिए कि इनको और बढ़ा करके दे। ये तो डीसी रेट ही मांग रहे हैं, डीसी रेट से भी एक्स्ट्रा देने चाहिए क्योंकि ये विलक्षण काम है, हर कोई नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ संजीव खन्ना, राज्य सकत्तर भारतीय जनता पार्टी से। और अब ये देखना होगा क्योंकि पूरे देश में भगवान श्री राम के आने का इंतजार 22 जनवरी के रूप में हो रहा है। और अगर बात की जाए सफाई कर्मचारियों की तो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठकर, जैसा कि खन्ना जी ने बताया, कि हमारा समर्थन इन सभी कर्मचारियों को है। अब यह देखना होगा क्या मौजूदा सरकार इन कर्मचारियों के प्रति नर्म होती है और इनकी मांगे पूरी करती है।